हर हर महादेव। आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्शन में हो जो अहंकारी है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है लेकिन आपका नहीं समझता है। इस व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत है, आक्रोश बहुत है। ये व्यक्ति जब चाहे रूड भी हो जाता है। हालांकि ये पर्सन अपने आप में एक स्टैब्लिश इंसान हो सकता है, अच्छा कमाने वाला इंसान हो सकता है। दिस पर्सन कैन बी जो सामाजिक तौर पे जो जाने माना व्यक्ति भी ये हो सकता है, या इसकी एक अच्छी रेपुटेशन हो। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लवर, एज योर पार्टनर, ये व्यक्ति ने हमेशा आपको इस कनेक्शन में जज किया है, हमेशा आपको वो सुनाया है, वो बताया है जो इसको लगता है ठीक है, और इसने एक्सपेक्ट किया है कि आप माने। आप बहुत हद तक हाथ जोड़ के इसकी सारी बातें मानते भी रहे हो, इस रिश्ते में बहुत एडजस्ट भी करते रहे हो। लेकिन इतना करने के बाद भी आज आलम ये है कि व्यक्ति पीठ फेर के चला गया है, उस तरफ मुंह करके व्यक्ति चला गया है, बहुत अकेला छोड़ के आपको, और इसने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं। अगर आप हो ऐसी स्थिति में तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि आपका व्यक्ति इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है। जी हाँ, यही व्यक्ति, यही एम्परर इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहा है, मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को भी अभी के भी लाइक करो ताकि आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए, और एंड तक वीडियो को देखना। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इस रीडिंग से सभी रेजोनेट कर जाए, बिकॉज हज़ारों लोग रीडिंग देखते हैं। लेकिन आप अगर किसी भी भाग से रेजोनेट करते हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और लाइक तो कर ही देना ताकि ये रीडिंग आपके लिए हीलिंग की तरह साबित हो। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। अगर आप किसी भी तरह की स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, परेशानी में है तो फिलहाल अगले 15 से 20 मिनट प्लीज़ आप मुझे दें, और इस समय में किसी भी तरह का स्ट्रेस ना लें। बस आप ये समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए अनवाइंड करने का समय है, खुद से जुड़ने का समय है, यूनिवर्स से जुड़ने का समय है, उनकी ब्लेसिंग्स उनसे मांगने का और एक्सेप्ट करने का समय है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। एनीबडी कैन वॉच इट। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे मुझे टेम्परेंस का दिखाई दे रहा है। बैलेंस बैलेंस बैलेंस। आपसे यूनिवर्स चीख चीख के कह रहा है कि जिंदगी का बैलेंस कहाँ चला गया तुम्हारी। यूनिवर्स ने आपको परफेक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा बना के भेजा है। आप एक अच्छे दिल के इंसान हो, सच्चे दिल के इंसान हो। आपको अच्छा लगता है जब लाइफ में बैलेंस रहता है, आपको अच्छा लगता है जब जिंदगी हर तरीके से आपके साथ, आप उसमें अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हो। आपका प्रोफेशन ठीक चल रहा है, आपका रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, आप उस तरीके के व्यक्ति हो जब बैलेंस आपको पसंद है, आप बैलेंस लेके भी आते हो किसी स्थिति में। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि तुम हमेशा बैलेंस करने की कोशिश तो करते रहे, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि तुम्हारी सफरिंग इसमें कितनी रही है, और आपने इस कनेक्शन में हमेशा बैलेंस करने की कोशिश की है। हमेशा ज़्यादा गुस्सा आ रहा है पार्टनर को तो चुप हो जाओ। ज़्यादा व्यक्ति ने अगर आपको सवाल जवाब उससे अच्छे नहीं लगे तो तुरंत माफ़ी मांग लो। पर्सन आपसे बात नहीं करा, आप उससे बात नहीं करे, 3-4 दिन उसका कॉल नहीं आया, पैनिक करके आप ही कॉल कर लो। तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर रिलेशनशिप में एक ही इंसान एफर्ट डाले जा रहा है तो वो रिलेशनशिप बैलेंस्ड कैसे हो सकता है। तो समवेयर यहाँ पे आपका जो ध्यान है वो यूनिवर्स खींचना चाह रहे हैं। मुझे ये दिखता है कि जो आपका व्यक्ति है ना, उसने पिछले 8 घंटे में आपके बारे में हद से ज़्यादा सोचा है, हद से ज़्यादा। बहुत याद आ रहे हो आप इन्हें आज, आपके ख्याल बहुत आ रहे हैं। आप क्या बोलते हो, क्या कहते थे, क्या क्या आपके विचार होते थे। हो सकता है इस टाइम के आसपास आप बहुत ज़्यादा इनसे बातचीत करते हो। एक पर्टिकुलर डे हो दिन का जब आप लोग बात करते ही करते थे। जब वो समय आता है दिन का तो ये पागल से हो रहे हैं आपके बारे में सोच सोच के, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है थॉट्स का। ओके, ये फिजिकल मूवमेंट भी हो सकता है, इमोशनल मूवमेंट भी हो सकता है, थॉट्स का मूवमेंट भी हो सकता है, बट आई सी अ लॉट ऑफ फास्ट मूविंग चेंज, फास्ट मूविंग इमोशन जो आपके व्यक्ति के अंदर आपको लेके मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे डेथ कार्ड दिखाता है कि एक बहुत बुरा पड़ाव आपकी लाइफ से, आपकी रिलेशनशिप से ख़त्म होने वाला है। आपको जो इस वक्त नो कांटेक्ट मिला हुआ है ना व्यूअर, जो आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक रेस्टिंग फेज है। याद करो अपना रिलेशनशिप, जब रिलेशनशिप था भी तो भी क्या आप शांति में थे? नहीं ना। रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ, व्यक्ति ना खो जाए इसका डर, अभी आके क्या करेगा इसका डर, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इसका डर, ये मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं देता है इसका डर, कहीं ये किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है इसका डर। ओवर थिंकिंग, लगातार ओवर थिंकिंग, लगातार ओवर थिंकिंग, इतना पजेसिव और पजेस्ड हो गए थे आप इस इंसान से कि क्या आपको लगता है कि वो हेल्दी था? कहीं ना कहीं आपको एक रिवाइंड, रीसेट करने की एक मौका यूनिवर्स ने दिया है। इस डेथ कार्ड वही दिखाता है दैट समवे यू हैव टू रेस्ट। ओके, और
एक न्यू बिगनिंग, न्यू फेज आपके इस कनेक्शन में अब शुरू होने वाला है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जब भी कोई कनेक्शन डाउन जाता है ना, तो हो सकता है एक व्यक्ति की ज्यादा गलती हो सकता है आपके पार्टनर की ज्यादा गलती हो, पर कहीं ना कहीं आप भी गलत रहे हो, इस व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ, क्योंकि आपने इस पर्सन को हद से ज्यादा खुद को ग्रांटेड लेने दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको इसे होता है ना, कोई झकझोरता है आपको, क्योंकि खुद तो आप होश में आओगे नहीं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपको नो कांटेक्ट फिलहाल मिला हुआ है, इसका उपयोग करो उन चीज़ों को सोचने में, उन चीज़ों को लिस्ट डाउन करने में जो आपको लगता है कि आपकी तरफ से सही नहीं रही है इस कनेक्शन में, जहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसको ऐसा कोई मातम मत बनाओ, ये मत सोचो कि अरे ये तो सब खत्म नहीं, ये एक टेम्पररी पॉज है आपके लिए। आपका पर्सन बार बार ये सोच रहा है कि क्यों ना मैं ही बात कर लूँ जाके। देखो, डेफिनेटली आपका पर्सन इस कार्ड को देख के लगता है ये तो नहीं चाहता कि आपका रिलेशनशिप ऐसे ही उबड़ खाबड़ रहे या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हमेशा के लिए रहे। ये तो चाहता है कि नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की स्थिति आए। वाई? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इसका आपके बिना काम नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे साफ देख रही हूँ कि आपका पर्सन आपको एक कश्ती में बिठा के, एक तूफान से निकाल के शांति भरी लहरों पे लाना चाहता है, जहाँ पे स्टिल होता है समंदर, जहाँ पे आपको बहुत ही चॉपी वेव्स नहीं है, जहाँ पे ऐसा नहीं है कि तूफान आया हुआ है और बारिश भी पड़ रही है और आप दोनों परेशान हो। तो ये चाहता है कि ये जो कैओस का माहौल है रिलेशनशिप में, ये बेटर हो। बिकॉज हाँ, मुझे दिखता है 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यही होती है। दिस पर्सन वॉन्ट्स दिस। मुझे आपका पर्सन आपकी तरफ आता हुआ भी दिखाई दे रहा है फिजिकली। 8 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया था ना। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कोई मीटिंग प्लान कर रहा हो, जल्दी जल्दी आके आपसे मिलके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोच रहा हो। मुझे इसकी तरफ से आपके पास कोई मैसेज, कोई ईमेल, किसी तरह का कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये आपसे रिक्वेस्ट करे कि मुझे मिलना है, लेट्स मीट। और आप सकपका जाओ कि अब तक तो ये मुझसे इतने दिन से बात नहीं कर रहा था, अब इसको अचानक मिलना है, तो शंका में आ जाओ। शंका में मत आना। आपका पर्सन चाहता है अभी कि अगर मैं मिल लूँ तो शायद मैं बेटर समझा पाऊंगा या समझा पाऊंगी, इसको बेटर रिजॉल्व कर पाऊंगा। ये कार्ड फिर आया, मैंने आपको बताया था ना बिगनिंग में, मुंह मोड़ के जाना। अच्छा, आपका पर्सन जानता है कि उसने आपको बिट्रे किया है, उसने आपको उस समय पे छोड़ दिया जब आपको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग बहुत खराब हेल्थ से गुजर रहे हो और आपके पर्सन ने उस वक्त आपकी केयर नहीं की, या फिर इस व्यक्ति ने आपका हालचाल ही नहीं पूछा, या फिर आपने इसको बता दिया था बहुत क्लियरली कि मैं फिलहाल किसी प्रॉब्लम से निकल रही हूँ, गुजर रही हूँ, लेकिन इसने कोई उसको तवज्जो नहीं दी। यानी कि पीठ फेर के आपकी सफरिंग्स को टोटली इग्नोर करके व्यक्ति आगे बढ़ गया। यहाँ पे दिखाई देता है अब बढ़ गया सो बढ़ गया, लेकिन अब इसको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी गलतियों को सोच रहा है कि यार मैंने बहुत गलत किया, क्योंकि ये इसकी इस रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती थी। जब से आपको ये महसूस होना शुरू हुआ है ना कि इस रिलेशनशिप का पर्पस ही क्या है, जब मेरे सबसे लो पॉइंट्स पे मेरी लाइफ के मेरा पर्सन मेरे साथ नहीं है, देन वाई आई एम इन दिस रिलेशनशिप। मैं क्यों हूँ इस कनेक्शन में? जब सबसे ज़्यादा जब मैं वर्नेबल और वीक फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तभी वो मेरे साथ नहीं है, तो फिर मैं इस कनेक्शन में आई ही क्यों हूँ? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे इस तरह के कनेक्शन में हैं जो बहुत रिस्की कनेक्शन है। मे बी इट कैन बी एक्स्ट्रा मैरिटल और इट कैन बी समथिंग दैट यू हैव टू हाइड फ्रॉम द सोसाइटी और समथिंग लाइक दैट। इतना रिस्क किसके लिए? इतना रिस्क क्यों? वाई? ओके या फिर आप एक कनेक्शन में हो, मे बी आप डिवोर्स्ड हो या सिंगल हो और आप ओके थे टू बी अलोन, बट फिर भी आप इस कनेक्शन में गए, तो अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतना पेन क्यों लिया, मैं तो पहले भी ठीक ही थी ना, ठीक ही था ना। तो अगर मैं इस कनेक्शन में आया हूँ, अगर मैंने इस कनेक्शन में एंटर किया, देन व्हाट फॉर? आपको रीजन नहीं मिल रहा है इस चीज का, क्योंकि जब आपको इसकी जरूरत होती है तब तो ये आपके साथ होता नहीं है। अब ये इतना बड़ा इशू है कि इसको पता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ एकदम मिर्ची की तरह लगी है और इस तरह इस समय आप एकदम तमतमाए बैठे होगे। और देखो, जब आप किसी के साथ ऐसा करते हो ना, तो उससे ना नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती। नज़रें मिला पाते हो उस इंसान से जिसको आपने इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया हो, और फिर उसी के पास जाना चाहते हो वापस लौट के। तो समवेयर आपका पर्सन यहाँ पे मुझे एक तरीके से नर्वस दिखाई देता है, क्योंकि उसको पता है, उसको अपने एक्शंस की ग्रेविटी पता है, उसको पता है कि उसने कितना ग्रेव जो है हरकत की है, एक्शन किया है।
अब ये क्या कर रहा है, अभी अपने आप को थोड़ा अकेले में रख रहा है, ओके, जैसे कि दोस्तों से कम मिल रहा है या फिर मिल भी रहा है तो भी उतना उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, सोचे आपके बारे में रहा है, और ना ये अपने आप से डिसअपॉइंटेड है। वैसे आपका पार्टनर कुछ कुछ आपकी चीज़ों से भी डिसअपॉइंटेड है, ये सोच रहा है कि ठीक है मैंने ऐसा किया, ओके मेरी गलती थी, पर उसने भी तो ऐसा किया। तो यहाँ पे ये डिसअपॉइंट खुद से भी है, बिकॉज खुद की गलतियाँ तो हैं ही, भर भर के बोरा भर भर के गलतियाँ की हैं इन्होंने, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी हैं जो इन्हें लगता है कि आपको संभाल लेनी चाहिए थी और आपने नहीं संभाली। ओके, आप दोनों के अपने अपने वर्जन्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपका व्यक्ति सोच रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सेल्फ सफिशिएंसी का है, एक वर्किंग पर्सन का कार्ड है। ये एक सिंगल मदर का कार्ड भी है। मे बी आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हो वो सिंगल मदर्स हो, और मे बी यू आर इन अ कनेक्शन एंड दैट रिलेशनशिप इज नॉट बीइंग फुलफिलिंग फॉर यू। ये किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, ये एक सिचुएशन में बता रही हूँ कैसा हो सकता है। या फिर कोई सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाह रहा हो, या फिर ऐसे महिला है जो वर्किंग है, ओके, और काफ़ी इंडिपेंडेंट हो आप, और यूं तो आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक पार्टनर की, लेकिन फिर भी आप इस कनेक्शन में आए और अब ये कनेक्शन ही आपको दुख दे रहा है। सोचो ना, आपको तो ज़रूरत भी नहीं थी ना आपको किसी उस इंसान से पैसों की ज़रूरत थी, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपको से चाहिए नहीं था, आपके पास खुद का काफ़ी है, खुद कर्मठ इंसान हो आप जानते हो आपका आगे विजन क्या है, फ्यूचर क्या है, किस करियर में आपको कैसे आगे बढ़ना है, फिर भी आप इस कनेक्शन में आए। तो किस लिए आए? एक इमोशनल कंफर्ट के लिए तो है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई है इस कनेक्शन में? ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है इमोशनल सपोर्ट के लिए। कमा तो ये अपना खुद भी लेगी, पेट तो ये अपना खुद भी भर लेगी। आपके साथ क्यों आई है? आपके साथ आई है एक सुंदर कनेक्शन के लिए, वो आप उसको दे नहीं पा रहे हो, तो फिर वो क्यों रहेगी आपके साथ? तो इस तरह की मंशा, इस तरह का मंथन आपके माइंड में मुझे कंटिन्यूसली चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन आपके पास एक गिफ्ट लेके आना चाहता है, कुछ फूल लेके आना चाहता है, या कुछ आपको जो आपकी मनपसंद चीज़ है, शायद खाने की चीज़ कोई आपको जो आपको बहुत अच्छी लगती है, ये कुछ ऐसी चीज़ के जुगाड़ में है जिसको ये आपको ऑफर करे और आप एकदम खुश हो जाओ, एकदम ऐसी बत्ती से दिख जाए आपकी। तो वो कब दिखेगी? वो तो तभी दिखेगी ना जब ये आपको आपकी फेवरेट चीज़ देगा। एक बार इसने आपको, इसको ये पता है कि एक बार इसने आपको उससे मनाने की कोशिश की तो आप मान जाओगे। तो ये क्या कर रहा है ना, ये पास्ट को खोद रहा है कि मैंने पास्ट में ऐसा क्या किया था तब जब वो मान गई थी या मान गया था। तो ये अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। याद भी इसको आपकी बहुत आ रही है। ये काफ़ी सारे कार्ड स्टैब्लिश कर चुके हैं कि पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है। ये सत्य है कि व्यक्ति आपको मिस कर रहा है। नेक्स्ट एक्शन, आपसे मीटिंग करना आना विद अ गिफ्ट लुक्स लाइक द नेक्स्ट एक्शन। आपको क्या करना चाहिए? स्ट्रांग रहना चाहिए आपको अपनी दुर्बलता नहीं दिखानी है व्यक्ति को। वो फूल लेके आया, वो चॉकलेट लेके आया, वो गाड़ी लेके आया आपके लिए, वो ऊपर से ताजमहल लाया आपके लिए कहीं से भी, लेकिन आपको अपनी दुर्बलता नहीं दिखानी है। आपको ये नहीं दिखाना है कि आपने मर मर के इसके बिना दिन काटा है। हालांकि आपने मर मर के ही इसके बिना दिन काटा है, पर आपको ये नहीं दिखाना है। बार बार अपनी कमजोरी अपने पार्टनर को मत दिखाना। बी अ पर्सन हु इज फर्म, हु कैन सर्वाइव। आपके पार्टनर को नहीं लगना चाहिए कि उसने आके आपके अंदर नई जान फूंक दी है, क्योंकि फिर वो उस व्यक्ति के अहंकार को और ज़्यादा हवा देगा। एक इक्वल पार्टनरशिप में आप हो इसके साथ, इस बात को कभी भूला मत करो। आप एक बेगर, एक मालिक और एक नौकर की जोड़ी बन के रह गए हो। सो ये नहीं करना है आपको। आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, एक पार्टनरशिप में हो। इट्स अ पार्टनरशिप, ओके, इक्वल पार्टनर हो आप। तो आप क्यों इनके बंधुआ मजदूर बन के बैठे हो? तो आपको फर्म रहना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, व्यक्ति काफ़ी कुछ क्लियर करेगा आपसे, काफ़ी कुछ क्लैरिटी प्राप्त करने की कोशिश करेगा आपसे। आप भी अपने सवालों को सही सही रखो और क्लैरिटी प्राप्त करने की कोशिश करो। जब वो क्लैरिटी मिल जाए तब डिसाइड करो। ये नहीं कि व्यक्ति आया तो बस आन मिलो सजना की एनर्जी में आप गए दौड़ के और गले लग गए, सब भूल गए कि उसने आपके साथ क्या किया। उसके साथ आपको इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए। डोंट बी ऑलवेज फिल्ड विद इमोशंस। हमेशा आंखों में भर भर आंसू और हमेशा ऐसे वाले डेस्परेट इमोशंस, है तुम आ गए, अब तो मेरी जीवन जीने का मकसद मुझे मिल गया। व्यक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि वो व्यक्ति सिर्फ आपका जीवन जीने का एक मात्र मकसद है, ठीक है? और मकसद है अगर वो आपका जीवन जीने का, तो भाई और मकसद ढूंढो। पर्सन कैसे मकसद हो सकता है? वो आपकी ज़िंदगी का एक पार्ट है, एक पार्ट, आपकी दिनचर्या का एक पार्ट, आपके जीवन का एक पार्ट। वो आपका हॉलीडे होमवर्क नहीं है, ठीक है, कि अब तो मुझे इसको रोज सुलेख करना है मुझे। अरे भाई आराम से रिलैक्स, इसको प्रोजेक्ट मत बनाओ, आने दो,
देखेंगे, एटीट्यूड ये रखो, आएगा क्योंकि आएगा, बात करेगा, आराम से बात करने के लिए जाओ। ओके, ऐसे बात करने के लिए मत जाओ कि आप पोजेस्ड हो। ओके, और आपके अंदर एक आत्मा आई हुई है जो अपने पार्टनर को ढूंढती फिर रही है, ऐसा नहीं। जस्ट रिलैक्स, बी कंपोज्ड एंड मीट दिस पर्सन। ओके, आई होप ये गाइडेंस आपको समझ में आई होगी। आई है तो मुझे बताना ज़रूर से, क्लैरिटी मिली है तो ज़रूर बताना। और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया। क्या वीडियो को लाइक नहीं करते हो? वीडियो को लाइक करो, आगे शेयर करो। श्री राधे, हर हर महादेव।